दोस्तों पिछले साल हुंडई कंपनी ने एक बहुत अच्छी एसयूवी लॉन्च की थी इंडियन मार्केट में, जो कि हुंडई अल्काजार था। राइट, इसको जान करके नाम से भी आप ऐसा बोलेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, जैसा कि मैंने भी किया था। राइट, तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हुंडई अल्काजार में 2023 में क्या कुछ ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जो आपको जानना चाहिए, जो जान के आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मर्सिडीज जैसा आपको एक फील आएगा। उतने सारे फीचर्स है। सो इस पर्टिकुलर मॉडल के अपडेट के बारे में एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसका फ्रंट फेसिया, तो आगे से जो लुक आ रहा है वो कितना बोल्ड लुक आ रहा है। इतना ही नहीं, सबसे डिस्टिंक्ट जो अलग हट के आपको दिख रहा है। एक झलक में आपको क्या लगा, तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि हमने कोई मर्सिडीज गाड़ी साइड से क्रॉस किया है। यस जी हाँ दोस्तों, यही चीज मैं बोल रहा था कि इसको देखते ही इस तरह से ये एक जो कलर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये गोल्डन प्लस ग्रे का कॉम्बिनेशन है। इसका चमक आप देखिए, इसके ग्लिटर देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। और इसके ऊपर जो बिडिंग दिया जा रहा है, जो क्रोम वर्क दिया जा रहा है, वो कंप्लीट एक जो है ना, ये एक लग्जरी कार की फील दे रही है। अब अगर इससे कलर के अलावा जो अपडेट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी दिया जाता है गाइस 360 कैमरा। जी हाँ, 360 कैमरा अगर आप साइड मिरर देखेंगे या बैक साइड देखेंगे, सभी जगह दिया जा रहा है। फ्रंट में देखता हूँ, फ्रंट में भी है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। ओनली थिंग इज लैकिंग की एडास इसके अंदर नहीं दिया गया। फ्रंट पार्किंग सेंसर से जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ पीछे की भी पार्किंग सेंसर दिया जा रहा है। इसका जो एलईडी का डिजाइन है, ये ट्राई लुमिनेंस का एलईडी है। उसके साथ साथ जो डीआरएल दिया जा रहा है, ये डीआरएल ट्रायंगुलर टाइप का। और इसका जो बोनट का जो फेसिया है, फेसिया कितना मस्त शाइनिंग कलर दिखता है गाइस। ये देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आप निकेल कैडमियम टाइप का कोई भी एकदम लग्जरी मटेरियल देख रहे हैं। राइट, सो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक काफी बोल्ड लुक दिया जा रहा है। इसका जो डीआरएल है, डीआरएल के बीच के अंदर भी एक मेटालिक पार्ट सबमर्ज किया गया, सैंडविच किया गया, जो कि आपका फ्रंट फेसिया का पार्ट है। तो एक काफी मस्कुलर लुक दिया जा रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के ऊपर भी देखेंगे कट्स कितना प्यारा दिया गया। फ्रंट से भी देखेंगे तो आपको फुल रेंज का एसयूवी ये दिखेगा आपको। एंड साइड से तो पूछिए मत, साइड से जो इसका फुट स्टेप है वो आपको कहीं ना कहीं मर्सिडीज। इसके साथ साथ अगर साइड कट्स आगे से पीछे की ओर देखेंगे तो ये काफी फ्लूइडिक डिजाइन आपको दिख रहा है। ये जो मॉडल आपके सामने है, ये मॉडल है अल्काजार का सिग्नेचर ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है ये। और इसके साथ आते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स। जी हाँ, इसका जो अलॉय का डिजाइन देख रहे हैं अलॉय व्हील का, ये कितना मस्त दिख रहा है। एक ज्योमेट्रिक पैटर्न का ये दिया जा रहा है। इसके साइड में आपको मिलता है ऑटो का बैजिंग एंड रिक्वेस्ट सेंसर दिया जा रहा है आपको, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों फ्रंट गेट पे। पहले की जो मॉडल थे उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो जाता था गाड़ी देख करके। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसका जो ए से बी पिलर का जो डिजाइन स्टेटमेंट जो दिया गया है, वो इस तरह से ऐसा लगता था कि आपको एक सेडान वाली फील आती थी, या तो फिर अगर पीछे वाले पार्ट को स्किप कर दिए तो एक हैचबैक वाली फील आती थी। बट इस पर्टिकुलर कलर में ये जो गोल्डन ग्रे का जो कलर है, इसके साथ इसका जो टिंट दिया गया है, ये काफ़ी हद तक रिफाइंड है। एक फुल एसयूवी और प्लस में मैं बोल सकूं तो ये लग्जरियस लुक दे रहा है काफ़ी हद तक। सो तो इसके साथ साथ इस गाड़ी में जो कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया है, इसमें साथ में दो मॉडल लॉन्च किया है। एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। जी हाँ, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, पावरफुल इंजन इसके अंदर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 1.5 का डीजल इंजन इसके अंदर दिया जा रहा है। इसके अंदर फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इसके साथ डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, ये 10.25 इंच का 10.25 इंच का दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, जो 8 स्पीकर सिस्टम है बोस कंपनी का। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम एनहांसमेंट इसके अंदर दिया जा रहा है, जो मुझे भी स्पेशली ये पता नहीं था। इसके साथ साथ इसके अंदर आता है गाइस एक्यूआई मीटर, एक्यूआई डिस्प्ले। जी हाँ, आप जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी का कैसा क्वालिटी है वो एक्यूआई इंडेक्स आपको दिखेगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर आता है एयर प्यूरिफायर
है ऑटोमेटिक, जिससे कि आपका जो क्वालिटी इंडेक्स खराब है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक करेक्शन होगा। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिया जा रहा है। इसके साथ कुछ ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जो कि मेरे को भी पता नहीं थी, वो ये है कि फ्रंट सीट में तो आज तक आपने कार में देखा है हैंड रेस्ट रहता है, उसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट रहता है, उसके अंदर आपको कप होल्डर रहता है और सेंटर सीट पे भी रहता है सेकेंड रो के। इसके अंदर आता है सेकेंड रो के अंदर भी आपका वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर फ़ोन चार्जिंग, वायरलेस आईटी के लिए जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हुआ, ये सारे रखने के लिए आपको एसेसरीज अलग से लगाने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट दिया गया है जो कि रिट्रैक्टेबल, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ में आता है सनसेट। जी हाँ, रिट्रैक्टेबल सनसेट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जो कि सबसे पीछे वाले सीट पे भी दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रीमियम ऑफरिंग। इसके साथ साथ इसमें दिया जाता है गाइस पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अगेन इसके अंदर भी वॉइस इनेबल्ड है, जैसा कि आज के डेट में काफ़ी सारे अपडेटेड कार में अवेलेबल है। सेकेंड रो के अंदर वन टच टिप एंड टम्बल सीट है, 60-40 स्प्लिट के अंदर कैप्टन सीट भी है इसका, बट कैप्टन सीट जो इसका है वो थोड़ा सा अलग है। आइडियली क्या होता है कि बीच वाले सीट के अंदर से घुस के जाना होता है, यहाँ पे बीच वाले पे हैंड रेस्ट है। इसके साथ साथ जो ड्राइव मोड इस कार में आती है गाइस, वो है कंफर्ट मोड, उसके बाद इको मोड आता है जो अच्छा माइलेज के लिए, सिटी ड्राइविंग के लिए होता है। स्पोर्ट मोड आपका हाईवे ड्राइविंग के लिए होता है। इसके साथ साथ इसमें आता है स्नो मोड और सैंड मोड और मड मोड। जी हाँ, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्यून होता है, तो ये भी इसके अंदर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आता है इस गाड़ी में गाइस पडल लैंप, जो कि हुंडई का लोगो का प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सिग्नेचर मॉडल में ये दिया गया है, जो कि एज ए एसेसरी काफ़ी कंपनी में आपको अलग से इन्वेस्ट करके लगाना पड़ता है। इसके अंदर आता है एम्बियंस लाइटिंग, जो कि 64 कलर में चेंज होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे लग्जरी फीचर्स हैं जो कि कंपनी ने काफ़ी रिसर्च करके इसके अंदर डाला है, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। इसके बाद इसके अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे तो एडवांस हाई हुंडई ब्लू लिंक कैपेबिलिटीज इसके अंदर आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके रियल प्रोफाइल देखेंगे तो बैक साइड में आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट का ये पैनल आपको दिख रहा है, जो कि फॉल्स है, और यहाँ पे रियर बम्पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश, इसकी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिया। कहने का मतलब कि ये इस जगह पॉइंटिंग दिया गया है सेंसर्स का, कि आपको एक गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के नीचे भी कोई सामान हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, और देयर आर लेस चांसेस कि आप कहीं पे भी कोलिजन के चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप सीटिंग पैटर्न देखा जाए गाइस, तो इसके अंदर आता है 7 सीटर का पैटर्न, उसके साथ साथ ड्यूअल टोन का इंटीरियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर ड्यूअल टोन लग्जरी फिनिश दिया जा रहा है, तो काफ़ी हद तक ये आपको, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि ये लग्जरी कार वाली फील आपको आएगा। इसका जो रियर सीट है और सेंटर सीट है, इसको आप 60-40 में फोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड रो का जो सीट है, सेकेंड रो के सीट में आपके हैंड रेस्ट के अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी ऐड किया जा रहा है। थर्ड रो के अंदर आपको दिया जा रहा है चार्जिंग पॉइंट प्लस में कप होल्डर थर्ड रो के अंदर भी दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। 7 सीटर अगर आप मॉडल लेते हैं तो 7 सीटर में आपको सेकेंड रो का जो सीट है उसके अंदर आपको हैंड रेस्ट नहीं आता है, मतलब वो रिमूवेबल जैसा कन्वेंशनल आता है वैसा आता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके ड्राइवर सीट देखेंगे तो ये 8 वे कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक ड्राइवर सीट आता है, मैनुअल इसके अंदर नहीं है, जैसा कि आजकल भी काफ़ी गाड़ियों में आप देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सेकेंड रो का जो सीट है वो वन टच टम्बल है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। जो मटेरियल है लग्जरी लेदरेट मटेरियल है, इसके सिग्नेचर मॉडल का ये आपको दिख पा रहा है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन एक बार अगर आप देखते हैं गाइस, तो इसके अंदर 2 मॉडल जैसा मैंने बताया, एक 2 लीटर का पेट्रोल MPI इंजन प्रेजेंट किया है कंपनी ने, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल CRD एक इंजन है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में 4 सिलेंडर का इंजन है, दोनों 16 वाल्व का है, 2000 सीसी का आता है पेट्रोल इंजन, जहां पे जो डीजल इंजन है वो 1493 सीसी का आता है। जो पेट्रोल इंजन है उसमें मिलता है मल्टी पॉइंट इंजेक्शन MPI इंजन, तो जिससे कि काफ़ी अच्छा पावर आपको मिलता है। 117 किलोवाट का मैक्सिमम पावर आप ले सकते हैं, 191 का मैक्सिमम टॉर्क ले सकते हैं। वहीं पे डीजल इंजन अगर आप लेते हैं तो डीजल इंजन में आपको 84.6 किलोवाट का पावर मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा
ज़्यादा है, 250 Nm का है, राइट। ट्रांसमिशन अगर आप देखेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में मिल जाते हैं। सस्पेंशन अगर आप देखेंगे, सस्पेंशन के अंदर मैकफर्सन स्टड कॉइल स्प्रिंग के साथ आपको मिलता है। इसके साथ अभी ये फ्रंट में आता है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में इसके साथ आता है गाइज कपल्ड टॉर्सन बीम एक्सल, जो कि अगेन कन्वेंशनल है। इसके साथ साथ अगर इसके अलॉय व्हील और टायर साइज की बात करें तो इसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन में आता है। 17 इंच का आता है, 18 इंच का आता है। 17 इंच में भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है अलॉय कट अवेलेबल है, अलॉय व्हील्स अवेलेबल है। 18 इंच में दोनों वेरिएंट आते हैं। सिग्नेचर में अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है अलॉय व्हील्स, एंड अगर उससे नीचे के मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे मिलता है स्टील। इसके साथ साथ इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो है 50 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी होता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी हद तक सूटेबल है। अब इसके सेफ्टी की बात करें गाइस तो इसके अंदर आता है 6 एयर बैग। जी हाँ, इस पर्टिकुलर अल्काजार के अंदर भी 6 एयर बैग दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड नाउअडेज। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। इसके साथ साथ सेफ्टी बटन में आता है व्हीकल स्टेबिलिटी, मैंने साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC भी आता है इसके अंदर, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आता है गाइस HSC, मतलब हिल असिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आज के डेट में इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप अपहीलिंग करते हैं तो आपके गाड़ी को कुछ सेकंड तक के लिए पीछे नहीं जाने देगा। साथ साथ इसके अंदर डिस्क ब्रेक आता है गाइज, आगे एंड पीछे दोनों तरफ, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। TPMS इसके अंदर भी आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। आप मल्टीपल टेरेन पे ड्राइव करते हैं तो कहीं पे आपको ऐसा दिखने से लगता है कि टायर आपकी दबी हुई है, लेकिन वो प्रेशर आपको लगता है कम है। इसके कारण से अगर कभी प्रेशर लॉस भी हुआ तो आपको एडवांस में अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमारा टायर प्रेशर कम है, भरवाने की ज़रूरत है, राइट। ने ऑलरेडी देखा कि इसके अंदर 360 कैमरा दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो डिस्प्ले है आपके सेंटर कंसोल पे आता है। एंड इतना ही नहीं, इसके अंदर ब्लाइंड मॉनिटर भी दिया गया है, जो कि आपके जब आप टर्न इंडिकेटर लेंगे तो साइड में आपका एक कंप्लीट क्लियर व्यू आपको दिखता है, तो उससे काफ़ी हद तक एक बड़ी गाड़ी को सेफ्टी ऐड हो जाए। अब इसके साथ साथ जो एडवांस ब्लूलिंक का एप्लीकेशन आता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक मैप का जो है OTA ओवर द एयर अपडेट आता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पे आपका इंटरनेट नहीं चलता है या लोकल मैप आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ये यूजफुल। अब इसके बाद अगर गाड़ी की साइज़ की बात की जाए गाइस, तो इसके अंदर जो इसका लेंथ है ये 4500 mm का लेंथ है। ओवरऑल जो वाइड है, कितने तीन लोग के जगह पे क्या 4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा सवाल भी माइंड में आता है। तो वहाँ इसके जो वेट है ये 1790 mm का वेट है, विच इज़ वेरी मच 3 एडल्ट के लिए तो काफ़ी सफिशिएंट है। थोड़े पतले हैं तो थोड़ा और भी बढ़ाया जा सकता है, राइट। इसके बाद हाइट जो है 1675 mm का इसका हाइट है। व्हील बेस जो है 2760 mm का व्हील बेस है। बूट स्पेस जो इसके अंदर मिलता है ये ना के बराबर है। आजकल जो इस सेगमेंट के अंदर जितने भी SUV आ रहे हैं उसका जो बूट स्पेस है तभी आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है जब आप पीछे की जो सीट है उसको फोल्ड करते हैं, राइट। इसके साथ साथ इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स को जनरलाइज किया गया है जो कि सारे मॉडल में है, जैसे कि रियर डिस्क ब्रेक जो कि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी रिक्वायर्ड रहता है। ABS EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे VSM है, हिल असिस्ट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, जी हाँ, इसके साथ साथ LED फॉग लैम्प है। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि जनरलाइज किया गया है। TPMS सभी मॉडल में है। इसके बाद फिर इस इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का जो सेफ्टी फीचर्स है ये दिया गया है। इसके साथ साथ स्पीड अलर्ट सिस्टम है, जो आप स्पीड चला रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग अलर्ट, ये सारी चीज़ें जनरलाइज किया गया है जो सारे मॉडल में दिया गया, विच इज़ वेरी गुड। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है, ये सेफ्टी के लिए होता है कि जब आप एक सर्टेन स्पीड को अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डोर लॉक हो जाता है, जो कि काफ़ी गाड़ियों में आज के डेट में दिया जा रहा है। रियर डिफॉगर आता है टाइमर के साथ। उसके बाद फिर ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आता है, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। सेफ्टी फीचर्स में इसके साथ साथ आता है इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक फीचर, चाइल्ड सीट एंकर, इसके अंदर आइसोफिक्स आता है, ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग का जैसा आपने दिखा है, बर्गलर अलार्म भी आता है, जो कि अगर कोई गाड़ी चोरी करने का कोशिश करे तो आपको एक बजर टाइप का वो भी आता है। इसके साथ साथ सराउंड व्यू मॉनिटर आते हैं, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आता है, हाइट एडजस्टेबल
फ्रंट सीट आता है विच इज़ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट। के इंटीरियर पार्ट में कुछ चीज़ें और दिया जा रहा है जो कि रिमोट इंजन स्टार्ट स्मार्ट की, हालांकि ये ऑटोमेटिक में ही पॉसिबल है, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। इसके बाद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो स्टीयरिंग व्हील्स आता है, इसके साथ फ्रंट रो का वेंटिलेटेड सीट्स दिया जा रहा है सिग्नेचर मॉडल में, लास्ट 2 मॉडल्स में। साथ साथ इसके अंदर आता है पैडल शिफ्टर, जी हाँ ये टॉप मॉडल में एंड सेलेक्टेड मॉडल में पैडल शिफ्टर आता है। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आता है, हालांकि एडाप्टिव नहीं है। ऑटोमेटिक एयर कंट्रोल, आपका एयर कंडीशनिंग है ही। इसके बाद आउटसाइड मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग फीचर्स इसके अंदर भी दिया जा रहा है। स्मार्ट वायरलेस चार्जर है फ्रंट एंड सेकेंड रो का। थर्ड रो में भी डेडिकेटेड एसी कंट्रोल का पॉइंट दिया गया है 3 स्टेज में, विच इज़ ऑल्सो गुड। यूएसबी चार्जर तीनों रोज में दिया गया है, फ्रंट पावर आउटलेट दिया है, रियर वाइपर भी दिया गया है विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एसयूवी में लगता है। एलईडी मैप रीडिंग लैंप दिया गया है, सभी लगेज लैंप दिया गया है, पावर विंडो दिया गया है आपके फ्रंट एंड रियर को। ड्राइवर साइड ऑटो रोल अप, ऑटो पिन सेफ्टी वो भी दिया गया है। सनग्लासेस होल्डर दिया है। पैसेंजर वैनिटी मिरर दिया है, पैसेंजर साइड में ग्लोव बॉक्स कूल दिया गया है। रूप असिस्ट हैंडल दिया गया है, अगर आप ऐसे टेरेन में चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर हाथ पकड़ना है तो उसके लिए भी। टिंटेड ग्लास दिया गया है, तो एक आपको अलग से टिंटिंग कराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकली टेलगेट रिलीज दिया गया है, मोबाइल रिमोट से भी आप टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। बैटरी सेवर दिया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर आता है गाइस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, जो कि स्टैंडर्ड किया गया है सभी मॉडल में। ऑडियो कंट्रोल है, इसके साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, जिसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन और ब्लूटूथ हैंड्स फ्री दोनों तरह से कर सकते हैं। आर्कमिस के साउंड सिस्टम आते हैं, आर्कमिस साउंड मोड एआई सिस्टम है, तो एक अच्छा आपको अंदर का साउंड एम्बियंस मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पीकर दिया गया है, बोस का प्रीमियम स्पीकर 8 स्पीकर सिस्टम दिया गया है। फ्रंट और रियर डोर पे स्पीकर दिया गया है, ट्विटर दिया गया है, इसके बाद फिर सेंट्रल स्पीकर एंड सब वूफर भी दिया गया है। इसके बाद एडवांस हुंडई ब्लू लिंक, इसके अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज दिया गया है। ओवर देयर अपडेट जैसा मैंने बताया वो दिया गया है। ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन इसके अंदर भी दिया गया है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी काफ़ी फैसिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर के कंफर्ट से लेकर के जो आपका ओवरऑल लुक है और इसका जो प्रेजेंस है, इन सब के मामले में देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज है। सिर्फ एक ही चीज़ मैं इसमें मिस कर रहा हूँ कि आजकल एडास इसके अंदर भी होना चाहिए। आपको कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इससे भी ज़्यादा एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन से यू टेक केयर, बाय बाय।